नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ये ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला है, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखते हैं। वाज और वर का प्रयोग कहाँ करते हैं इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, गाली देना का होता है अब्यूज, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा अब्यूजिंग। अपने के लिए यहाँ पर हिज हो जाएगा, उसके बाद सर्वेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाज मोहन अब्यूजिंग हिज सर्वेंट। अगला है, क्या वह कमरे में टीवी देख रही थी? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, टीवी देखना का होता है वॉच, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वॉचिंग। उसके बाद द टीवी, उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद द रूम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाज सी वाचिंग द टीवी इन द रूम। अगला है, क्या मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आई, नजरअंदाज करना या अनदेखी करना का होता है इग्नोर, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा इग्नोरिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाज आई इग्नोरिंग यू। अगला है, क्या बच्चे क्लास में शोर कर रहे थे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर, क्लास या स्कूल में बच्चों से मतलब विद्यार्थियों से होता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा द स्टूडेंट्स, शोर करना का होता है मेक अ नॉइज, तो यहाँ पे मेक में हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा मेकिंग। उसके बाद अ नॉइज, उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद द क्लास और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वर द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अगला है, क्या तुम कल स्कूल जा रहे थे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, जाना का होता है गो, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग। उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद स्कूल, उसके बाद स्टरडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वर यू गोइंग टू स्कूल स्टरडे। दूसरा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे, वह अकेले कमरे में क्या कर रहा था? तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, डू में हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा डूइंग। अकेले का अंग्रेजी होता है अलोन, उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद द रूम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा व्हाट वाज ही डूइंग अलोन इन द रूम। अगला है, वे यहाँ क्यों आ रहे थे? तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, आना का होता है कम, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कमिंग। उसके बाद हियर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाई वर दे कमिंग हियर। अगला है, तुम यह किताब कैसे पढ़ रहे थे? तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कैसे की अंग्रेजी हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, पढ़ना का होता है रीड, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद
दिस बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा हाउ वर यू रीडिंग दिस बुक। अगला है कौन रो रहा था। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कौन की अंग्रेजी हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द ही एज ए सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का कार्य कर रहा है, तो अलग से सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। तो रोना का होता है वीप, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वीपिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा हु वाज वीपिंग। अगला है हम उसे क्या बता रहे थे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद सब्जेक्ट वी, बताना या कहना का होता है टेल, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा टेलिंग, उसके बाद हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा व्हाट वर वी टेलिंग हिम। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।